Jai Shri Krishna everyone, welcome again to our channel Shriji Learning Economics. बच्चे, human capital chapter we have already done. Now there is a turn of the second chapter of that unit and the name of the chapter is Rural Development. Just write on the name of the chapter, Rural Development. We'll do this chapter in a unique way and आपको ये chapter हो जाएगा टिप्स पे. रूरल डेवलपमेंट, पहले तो वर्ड को ध्यान से समझा करो. रूरल डेवलपमेंट, अगर तो मैं लेमैन की लैंग्वेज में कहूं और वर्ड बोलूं रूरल डेवलपमेंट तो उनके भी दिमाग में आएगा कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी है हमने. राइट, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, हमने रूरल एरिया की डेवलपमेंट ही करनी है. पर रूरल एरिया डज नॉट ओनली मीन एग्रीकल्चर. So here we go, just write down the definition of rural development. पहले टॉपिक अच्छे से समझेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी तो बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे. तो रूरल डेवलपमेंट है क्या? रूरल डेवलपमेंट मतलब जो द पीपल, दोज हु आर लिविंग इन द रूरल एरिया, उनके इंप्रूव करना है हमने. इंप्रूव, वन will improve all aspects of the life. All aspects of life. Improve all aspects of the life of people, of rural people. अब मैंने ये नहीं कहा कि हमने रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको अमीर करना है. मैंने क्या बोला? इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया. तो ये ऑल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इनको इंप्रूव कैसे करना है? सो इंप्रूव कैसे करना है? विल अडॉप्ट अ सर्टेन प्रोसेस to improve all aspects of the life of the people living in the rural area. So क्या है? Just write down. और ये एक चुटकी में नहीं हो जाएगा कि मैंने बोला रूरल डेवलपमेंट में ये कर दो तो वहां के लोग जो है अमीर हो जाएंगे, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो जाएगी. नो. सो प्लीज 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 फोकस ऑन द पॉइंट्स विच आई एम गिविंग यू. रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू, नंबर वन, इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस. वर्ड्स लिखिएगा बेटा, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस. प्लीज ये वर्ड्स मैंने दोबारा से लिखे हैं, इन पे फोकस करिए. रूरल डेवलपमेंट का मतलब है, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूज. ये नहीं कि एक बार किया तो खत्म. कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज को लेना है. एंड देन सोशल, कौन सी? सोशल भी लेनी है और इकोनॉमिक लेनी है. जिस प्रोसेस के थ्रू इंप्रूव करेंगे हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया. इज दैट फाइन? पता चला मैंने क्या बोला? रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग पता चला है आपको? सो रूरल डेवलपमेंट मीन्स इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस which are used to improve all aspects of life of the people of the rural area. अब रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग बोलते टाइम हैफेजर्ड नहीं बोलना. PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन क्या क्या चीजें हम ले कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो जाए. सो क्या बोला? नंबर वन, जस्ट राइट डाउन द वैल्यू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, सोशो
इकोनॉमिक प्रोसेस अडॉप्ट करना है हमने। किस लिए? टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। ये बना है आपका रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। क्लियर आया? रूरल डेवलपमेंट नंबर 1 क्या करना है? इंप्रूव किसको? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। ऑल एस्पेक्ट्स, सिर्फ एक को नहीं लेना कि उनको अमीर कर देना है। ऑल में क्या आएंगे? 2 क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक में क्या आना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उनको पैसे ज्यादा होने चाहिए उनके पास। और सोशल में क्या आएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन। Is that fine? So this is all about your rural development का meaning क्या है? Is that fine? अब दूसरा है रूरल डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम इसको अचीव करें टारगेट को। इट्स नॉट दैट इजी कि हमने बोल दिया कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये होना चाहिए और अचीव हो जाए। नो, वी हैव टू help the people living in the rural areas. We have to help those areas जिनकी हम development करना चाहते हैं। पर और हम development करेंगे, help करेंगे with the help of help. So here we go, HILP। हम rural areas के development करेंगे, help करेंगे with the help of हेल्प। अरे माँ, हेल्प तो करनी है, ये हेल्प नया वर्ड कहां से सिखा दिया आपने हमें? तो बेटा हेल्प इज द न्यूमोनिक है, ये इट्स अ निमोनिक फॉर द रूरल डेवलपमेंट। अब हेल्प क्या है? पहले तो हमने क्या करना है बच्चे, जो रूरल एरिया में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमने क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना है। लिख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स, इज दैट इट? ह्यूमन रिसोर्स एंड अब क्या करें? सेकंड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आगे क्या करना है? अच्छा, रूरल एरियाज में ना जब मैक्सिमम जो लोग हैं, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो रूरल एरिया तभी डेवलप हो पाएगा जब व्हाट? एग्रीकल्चर डेवलप होगी। तो उसके लिए क्या किया हमने? लैंड रिफॉर्म्स। और लास्ट हैप्पी हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम लोग जो है वहां पर काफी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 22% ऑफ द पीपल है वो पुअर है। तो पॉवर्टी एलिवेशन, ये देखिए जल्दी से ना इसको एक रील की तरह याद करेंगे हम, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। रूरल डेवलपमेंट, पहले तो इमेज डालो रूरल डेवलपमेंट की क्या है। रूरल डेवलपमेंट मीन्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। कैसे? थ्रू द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो मीन्स हेल्थ एजुकेशन, इकोनॉमिक मीन्स मनी। इसके थ्रू हमने रूरल एरियाज के लोगों की क्या करनी है? डेवलपमेंट करनी है। अब कैसे हेल्प करें उनको? हेल्प करेंगे उनको विद द निमोनिक हेल्प स्टैंड ह्यूमन रिसोर्स। अब ये चैप्टर तो ना आपको इतना मैंने अच्छे से करवा रखा है, एंड अगर किसी ने नहीं किया है सो यू कैन गो टू श्रीजी लर्निंग इकोनॉमिक्स एंड देयर आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वेरी नाइसली। तो वहां से आपने कर लेना कि कैसे रूरल एरिया के जो ह्यूमन है हमने रिसोर्स बनाएंगे उनको। एक छोटी सी एग्जांपल उसमें से मैं दे देती हूँ। टू इम्प्रूव कैसे? अब कैसे क्या है मैम? अब जिन्होंने तो पढ़ा है उनको तो पता चल जाएगा। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गो टू श्रीजी लर्निंग इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो क्या करेंगे यहाँ के लोगों में, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे नॉलेज।
एबिलिटी, स्किल, एजुकेट करेंगे, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। अगर ये लोग, वहां के लोग, ह्यूमन जो है रिसोर्स बन जाएंगे, देन नो वन कैन स्टॉप रूरल डेवलपमेंट। सो द फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, राइट। अब सेकंड क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बेटा, वो हर किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने की जो फाउंडेशन है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब कुछ, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जो जो वहां मशीनरी चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, ट्यूबवेल लगाने, हमें इलेक्ट्रिसिटी, सो एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा किसमें आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देन वी कैन इजीली डेवलप द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, राइट। लैंड रिफॉर्म्स, we have done the full chapter on the land reforms. So land reforms का मतलब क्या? चेंज करना, हमने लैंड सेटलमेंट को चेंज करना, ऐसे चेंजेस लेके आने जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल डू लैंड रिफॉर्म्स। हाउ विल डू? कैसे करेंगे? कितना कुछ किया हमने। लैंड टू द टिलर, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, वी हैव डन वेरियस लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स यूज करके हमने एग्रीकल्चर की बच्चे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, राइट। एंड द लास्ट इज पॉवर्टी एलिवेशन। बच्चे अकॉर्डिंग टू डाटा I've read somewhere कि 22% of the people living in the rural area are below poverty line, poor हैं, तो उनको हमने uplift करना है। So that is also the target। तो ये इस तरह से हम अगर रूरल एरियाज की हेल्प करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये हमने किया रूरल डेवलपमेंट। जल्दी से रूरल डेवलपमेंट मीनिंग में 3 वर्ड, और इंप्रूविंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, ऑल एस्पेक्ट्स नंबर 1 वर्ड। एंड देन कैसे? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस यूज करने, कौन से? इकोनॉमिक एंड सोशल, दैट्स इट। इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसके लिए क्या यूज करना है? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। 4 वर्ड एंड मीनिंग क्लियर। अब आ जाओ, हेल्प करनी है हमने, हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्प। एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन को रिसोर्स बनाएंगे, आई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, एल लैंड सेटलमेंट में रिफॉर्म्स लेके आएंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड विल ट्राई टू एलिवेट पॉवर्टी। ये है आपका रूरल डेवलपमेंट का, हमने रूरल एरियाज को डेवलप करना है। अब है कि मैम रूरल एरिया को हम डेवलप तो करना चाहते हैं, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम आती है हमें? तो हमारे सामने चैलेंज है कि कोई भी चीज आपकी हमारी चैलेंज का बनती है जिसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, जो आराम से मिल जाए, दैट इज नॉट अ चैलेंज। सो रूरल डेवलपमेंट इज अ चैलेंज फॉर अस। सो देयर आर आप नोट करिए, जल्दी से लिखते नहीं हो। एक तो आप रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस, मैं आपको सीक्वेंस की तरह आपको चैप्टर लर्न करा दूंगी, एंड डोंट वरी, और एंड में मैं आपको ऐसे पूरा रील बना दूंगी कि पूरा चैप्टर जो है ना आपके दिमाग में छप जाएगा कि कहां से शुरू किया और हमने कहां एंड किया। विल जस्ट मेक अ रील ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो अभी जल्दी से समझेंगे। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग हमने कर लिया, उनकी हेल्प कर दी विद द हेल्प ऑफ हेल्प, और अब हम क्या करेंगे? चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में अगर आप पढ़ो ध्यान से, तो 2 तरह के चैलेंज उन्होंने बोले हैं। एक है चैलेंजेस, ठीक है। तो चैलेंज में बेटा उन्होंने पढ़ा है लिंगरिंग चैलेंजेस, लिंगरिंग चैलेंजेस, और एक दूसरा है आपका, वो क्या है? अमर्जिंग चैलेंजेस। अमर्जिंग चैलेंज,
ठीक है। लिंगरिंग चैलेंज और इमर्जिंग चैलेंज, तो मैम हमने वर्ड तो पहली बार पढ़े हैं। लिंगरिंग चैलेंज वो है जो शुरू से चलते आ रहे हैं और अभी तक भी चैलेंज ही है। सो लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 इज रूरल क्रेडिट, राइट। एक हम पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट और दूसरा हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जल्दी से करेंगे ये। अब अगेन ये हो गया। अब पहले चैलेंज की अगर हम बात करें रूरल क्रेडिट, आपने ना नए नए वर्ड्स जो वोकैबुलरी है ना चैप्टर की उसकी कॉपी लगा लेनी बेटा। क्या 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 आ रहा है उसके लिख लेना साथ साथ। रूरल क्रेडिट, क्रेडिट तो हमें पता है पैसा, रूरल एरियाज के लोगों को पैसा चाहिए। अब आप ना सोचा करो, मेरे ना यस्टरडे एक मेरा पुराना बच्चा है, उसने कहा कि मैम आप अपने बच्चों को बोलो कि अपने अंदर वाई लेके आओ। क्यों? सो राइट हियर कि क्रेडिट क्यों चाहिए और कितनी देर के लिए पैसे चाहिए रूरल पीपल को। सो देयर अराइज टू कि रूरल क्रेडिट का मतलब तो हमें पता है कि पैसा चाहिए उनको। अब क्या क्यों चाहिए? तो देयर आर उनके यूज के पर्पस के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ द क्रेडिट आर देयर। नंबर 1 पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जस्ट राइट डाउन। पर्पस है किसके लिए पैसे चाहिए। सो पर्पस में आपके आते हैं प्रोडक्टिव के लिए चाहिए या नंबर 2 अनप्रोडक्टिव के लिए चाहिए। फिर सेकंड ख्याल आता है कि कितनी देर के लिए चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि मीडियम टर्म्स के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आप ये लिख लो ना, फटाफट समझा देना, बहुत आसान है ये, ठीक है, पता चल गया। और सबसे बड़ी बात जैसे मैं बोला रूरल क्रेडिट, जैसे हम लोग वी आर ऑल आर वर्किंग, हर महीने के बाद सैलरी आ जाती है, फिर भी महीना के एंड होता है तो होता है कि बजट हिल रहा है, जल्दी से सैलरी आ जाए। तो बेटा रूरल एरिया में लोगों को हर महीने सैलरी नहीं आती है। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। और जस्ट राइट इट डाउन, मैं बोल रही हूं आप लिखिए। एग्रीकल्चर हैज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लिख लीजिए, एग्रीकल्चर में क्या है? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, यहां लिख लो, इसलिए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर हैज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है कि आज फसल उगाई तो उसको तैयार होने में मंथ्स लगेंगे। सो the time gap between sowing of the crops and harvesting of the crops or telling to get ready बहुत लंबा है। तो क्या इन बिटवीन उनको पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए पैसे। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है बच्चे? उनको लोन लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है, राइट। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट वर्ड आया तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। फिर क्या क्यों चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कनेक्शन बन गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, व्हाई, कितनी देर के लिए चाहिए। सो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के बाद आएंगे हम लोग किस काम के लिए चाहिए। अरे उनको कोई फंक्शन है घर में, कोई कपड़े खरीदने हैं, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, कोई मैरिज है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो इन सब कामों के लिए भी तो उनको पैसे चाहिए। रोबोट थोड़ा ना है वो पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। दे हैव कल्चरल इवेंट्स, दे आर सोशली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जब पैसा उनको चाहिए, नंबर 1 मैंने क्या बोला आपको, कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए चाहिए, ठीक है, तो कोई मैरिज के लिए चाहिए, तो किसी की डेथ हो जाती है तो चाहिए, तो उस खर्चे को हम क्या कहेंगे?
अनप्रोडक्टिव, क्योंकि इन सब से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव. ठीक है. अब प्रोडक्टिव, अब उन्होंने बीज खरीदने हैं. दे हैव टू बाय द सीड्स. ठीक है. सीड्स के लिए चाहिए, मैन्योर के लिए चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए चाहिए. तो ये इन सब के लिए अगर उनको पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव. अब बेटा लिख लो फटाफट, आई एम टेलिंग यू. प्रोडक्टिव मींस एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. क्या? खाद, बीज, इरिगेशंस. इज दैट फाइन? तो बीज चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो वो क्या है? प्रोडक्शन. क्योंकि इन सब से ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अनप्रोडक्टिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये हो गया आपका पर्पस. अब है कितनी देर के लिए चाहिए, तो इट डिपेंड्स. 3 कैटेगरीज आर देयर. नंबर 1 शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड का टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए जल्दी से. दैट इज बिटवीन 6 मंथ टू 1 ईयर. ठीक है. और ये किसके लिए चाहिए होता है? छोटे छोटे काम के लिए. उन्होंने जैसे उन्होंने कोई सीड्स खरीदना है, कोई फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म. एंड देयर कम्स मीडियम टर्म्स, कि कोई अपनी लैंड की फेंसिंग करनी है, दीवार लगानी है कोई साथ में. मीडियम टर्म्स का टाइम ड्यूरेशन है आई थिंक 1 ईयर टू 5 ईयर्स. और अगर एंड देन अबव 5 इयर्स, और आई थिंक 20 इयर्स, 5 इयर्स, अबव 5 इयर्स, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म में क्या है कि पूरी लैंड खरीदनी है, कोई परमानेंट डेवलपमेंट ऑफ द लैंड करनी है, कोई ट्यूबवेल लगाना है, तो वो क्या है? उसका लॉन्ग टर्म. सो जल्दी से क्रेडिट, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, नंबर 1. नंबर 2 पर्पस, कौन सा? प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव. नंबर 3 टाइम ड्यूरेशन, क्या? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ये आ गया हमारा क्रेडिट का. ठीक है. दिस इज वी हैव डन. सो अब है कि पैसा लेना तो है इन्होंने, पर पैसा लेंगे किससे? सो राइट इट डाउन. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. लिखिए. सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. बहुत इजी है चैप्टर, जल्दी से करिएगा. सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, पैसा कहां से आएगा? सो राइट डाउन देयर आर 2 सोर्सेज. नंबर 1 इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. पहले आए थे, सबसे पहले आए नॉन इंस्टीट्यूशनल. तो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल लिखेंगे हम. नॉन इंस्टीट्यूशनल. ठीक है. और दूसरा आया आपका इंस्टीट्यूशनल. इंस्टीट्यूशनल लिख लीजिए. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट. इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. ठीक है. अब है कि नॉन इंस्टीट्यूशन, अब मैं बता दूं आपको कि मोस्टली 90 to 93% जो नीड्स है रूरल पीपल की, वो किससे पूरी होती है? नॉन इंस्टीट्यूशनल से. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एमटीआर. फिर से एमटीआर. पहले भी मैंने एक निमोनिक बताया था आपको एमटीआर, और फिर से निमोनिक है एमटीआर. अगेन एमटीआर. ठीक है. एम स्टैंड्स फॉर मनी लेंडर्स, T stands for traders, R stands for relative and R stands for rich landlords. जल्दी से लिख लीजिए, मैं भी लिख देती हूँ आपके लिए. मनी लेंडर्स, then traders and then relatives, और R से एक और है rich landlords. Is that okay? Money lenders, क्या बोला? Money lenders, traders, relatives and rich landlord. अब क्या है? ये सारे के सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल है. They used to charge very high rate of interest from the farmers, right? अब ये जो मनी लेंडर्स थे बड़े स्मार्ट थे. वो क्या करते थे? पढ़े लिखे तो थे नहीं हमारे फार्मर्स, तो क्या करते थे? ये मैनिपुलेट कर देते थे अकाउंट्स को, राइट?
सो आपने ना एक एक वैल्यू पॉइंट याद कर लेना। मनी लेंडर्स जब आएगा ना तो एम मनी लेंडर्स एम मैनिपुलेट्स द अकाउंट। ये लोग क्या कर देते थे? मैनिपुलेट्स द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। और ट्रेडर्स दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या करते थे? और दूसरी चीज ये थी कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना, एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, दूसरे बड़े स्मार्ट थे ये। उनको क्या करते थे? वो कहते थे आप हमसे पैसे ले रहे हो ना तो अपनी फसल हमारे पास गिरवी रख दो। एक तो मॉर्गेज के क्रॉप्स आएगा इसमें, वैल्यू पॉइंट्स। बेटा ये वैल्यू पॉइंट्स में बोल रही हूँ आपको, जल्दी लिख लीजिए। सब लोग ऐसे तो पढ़ा देंगे, उसके अंदर एक एक वैल्यू पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको। तो क्या आएगा आपको? ट्रेडर्स तो क्या करेंगे? मॉर्गेज करेंगे। मॉर्गेज किसको? क्रॉप्स दो। और दूसरा वैल्यू पॉइंट क्या आएगा इसमें कि दे विल फोर्स देम टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ लो प्राइस। फोर्स टू सेल एट लो प्राइस। ये क्या आ गया आपका? ट्रेडर्स। और रिलेटिव्स का क्या है? इट इज इनफॉर्मल वे ऑफ टेकिंग लोन्स। इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफॉर्मल दो वर्ड्स करते हैं इसमें, इनफॉर्मल और दूसरा नो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आगे क्या है आपका? रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ये भी क्या था? दे यूज टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स। इज दैट फाइन? MTR money lenders word manipulates accounts, then traders force them to sell their crops at a low price, और force them, mortgage किसको करा लेते थे? क्रॉप्स को। relatives informal way of taking the loans है, and no rate of interest, and rich landlords again they charge high rate of interest. I think it's very clear. institutional, और याद रखना ये क्या है आपके इनफॉर्मल हमारे हैं इसमें सारे के सारे। इसमें क्या था? मोस्टली 93% जो पीपल और 90 to 93% जो है, जो लोगों की जो क्रेडिट की पैसे की जरूरत है यही पूरी करते थे। अब गवर्नमेंट ने देखा या सबने देखा कि बड़ा उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फार्मर्स को बाय MTRs, एंड देन द गवर्नमेंट ट्राइज कि कुछ ऐसा लाया जाए कि जिससे फार्मर्स को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए और पेपर वर्क हो और एक्सप्लॉइट ना हो पाए। तो उसके लिए क्या आया हमारे पास? वी हैव न्यू टेक्निक्स। तो गवर्नमेंट ने कॉल किया या हमसे क्या हुआ? लेट्स सी द निमोनिक फॉर द institutional sources. So here we go. Call Mr. R Genius. अरे ना ये क्या लिख लिया आपने? मैंने बोला कि in order to save the farmers from the clutches of non-institutional sources, institutional sources were set up, and the mnemonic for institutional sources is call Mr. R Genius. C stands for commercial bank. जल्दी से लिख लो, पहले लिख लो आप। मैंने CLRGNS बोलूंगी ना तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको ये क्या लिखते हैं CLRGNS। तो CL means call, R means Mr. R, and GNS means genius. So ये निमोनिक है हमारा किसका? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। जल्दी से कर लो इसको फटाफट आप। C stands for, लिखो आप लोग सब लोग। C stands for commercial banks. I think it is visible. C stands for commercial banks. ठीक है। And C stands for cooperatives banks. Then R stands for, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको जल्दी जल्दी से ऐसे निमोनिक से याद कराने की। रीजनल, रूरल बैंक। Then G stands for government, ठीक है। N stands for NABARD, S stands for self help groups।
को ही भूल जाना था। तो क्या है, कॉल मिस्टर जीनियस, कॉल मिस्टर जीनियस। ठीक है, सो क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स। बेटा कमर्शियल बैंक्स 1969 में कमर्शलाइज हुए, जब देखा कि जो रूरल एरिया के लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स वर आल्सो सेट अप इन द रूरल एरियाज टू प्रोवाइड देम लोन्स। एंड देन देयर कम्स, एक रह गया हमारे एल तो रह गया, सी बोल दिया, एल तो रह गया, तो आखा एल है, यहां जल्दी से लिख देती हूं, मैं छोटा सा लिख रही हूं, पूरा लिखिए, एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखो अब मुझे कितनी जल्दी याद हो गया, जब मैंने निमोनिक बनाया था, अदरवाइज मैंने भूल जाना था। सो सी से हो गया हमारे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। ये आपने +1 में भी किया है बेटा। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी मतलब क्या था, जस्ट टू गिव देम अ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रूरल फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को क्या करना है, हेल्प करना है। ठीक है, सेव फ्रॉम, और उनका मेन मोटिव क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बोलते हैं, टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, बचाना उनको। ठीक है, एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, पूरा लिख लीजिए। ये क्या कहते थे फार्मर्स को, दे हैव टू पे द सिक्योरिटी, मॉर्गेज करना पड़ता था फार्मर्स को कुछ, एंड देन दे पे लोन टू द फार्मर्स। तो यहाँ एक वर्ड में, एक वर्ड अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मॉर्गेज रख लेना। रीजनल रूरल बैंक्स, अब देखा गवर्नमेंट ने कि ईच एवरी कॉर्नर ऑफ द रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे, तो एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने रूरल बैंक दे दिया कि रीजनल, हर रीजन में एक बैंक बना दिया कि ये बैंक, जिसमें बोलो आपका आरआरबी क्या है, तो ये है, तो उस बैंक ने, उस रीजन की उस बैंक ने उनकी सारी नीड्स को क्या करना है, पूरा करना, रीजनल रूरल बैंक। एंड देयर कम्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए वैल्यू पॉइंट्स लिख लीजिए। इमरजेंसी, इमरजेंसी में कोई फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव द लोन्स टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, एंड जस्ट नोट इट डाउन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 6%। एंड देन कम्स द नाबार्ड, सबका हेड, अपेक्स बॉडी, एंड लिख लीजिए, वर्ड लिख लो आप, अपेक्स है ये। जैसे सारे कमर्शियल बैंक्स का हेड कौन है, सेंट्रल बैंक, ऐसे ही जितने भी ये हम बैंक्स पढ़ रहे हैं ना, कॉल मिस्टर और जीनियस, ये सारे ही बैंक्स को हेड कौन करता है, नाबार्ड। इसको ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, राइट। देन नाबार्ड इज द हेड। क्या किया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप ना बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह है, कोऑपरेटिव बैंक की जगह कोऑपरेटिव, ये तो ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिख लीजिए यहाँ पर, सोसाइटीज, ये भी सेम है। इसमें भी क्या करते थे, अपनी सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, जो जिसको वो बेचना चाहते हैं उसको इकट्ठा कर लेते थे और सब मिलके कोई भी एक पर्सन जाके उसको बेच लेता है, पूल कर लेते थे अमाउंट, जिसको जब पैसा चाहिए वो उसमें से ले लेता था। खुद ही अपनी हेल्प की उन्होंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स गेट टुगेदर, दे पूल देयर मनी, इससे उनमें थ्रिफ्ट की हैबिट डेवलप हुई कि सेव करना पैसा, देन पूल एंड हूएवर नीड्स इट, टर्न बाय टर्न उनको दे देते थे। These are called self-help group. Is that clear? So हम कहां से चले थे? We have started from here and then this. और अब है ये हमारा हो गया है, और उसके बाद हमारा आना है प्रॉब्लम्स। ये करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम्स। तो क्या कहना है, हमने पीजीआ है मैम, कभी तो आप बोल देते हो हेल्प, कभी लिखते हैं कॉल मिस्टर जीनियस, और कभी है आपका पीजीआई, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट। सो प्रॉब्लम्स ये लिख लो बेटा, पीजीआई, पिजन की 3 आईज, पीजी पिजन एंड आई क्यूब, 3 आईज ऑफ पिजन, ये भी बना सकते हो आप। सो जल्दी से बोलेंगे, आई पे फोकस करना है यहां पर। सो राइट इट डाउन, नंबर 1 लिखिए आप। पहला क्या है आपका, इनसफिशिएंसी।
आई से 3 है, आप तीनों लिख लो जल्दी से। ठीक है, लिखो आप। आई स्टैंड्स फॉर इनसफिशिएंसी, कि जितने भी क्रेडिट प्रोवाइड करने शुरू किए हमने रूरल एरिया के लोगों को, और अगर उनकी डिमांड देखी जाए तो डिमांड के हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं थे। सो इनसफिशिएंसी मींस जितनी डिमांड है उतना उनको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया। इनसफिशिएंट एंड इनसफिशिएंसी एंड देन इनएडिक्वेट क्या आना, अमाउंट, और 2 है, और एक इनएडिक्वेट कवरेज। ठीक है, अमाउंट हो गया, इनएडिक्वेट आपकी कवरेज होगी। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोइंग ओवरड्यूज, और इसमें है लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर। इज दैट फाइन? अब जल्दी से इसको समझ लीजिए पीजीआई को। आई सिर्फ आई वालों पर फोकस करना है। मैंने बोला इनसफिशिएंसी एंड इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मतलब जितना अमाउंट उनको क्रेडिट के लिए सैंक्शन हो जाता है वो अमाउंट थोड़ा सा होता है और उनकी इतनी चाहिए। सो इनएडिक्वेट अमाउंट, और दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज। These credit facilities will not be able to cover each and every nook and corner of the rural areas, right? So 3 I's, growing overdues, इसमें प्रॉब्लम है रीपेमेंट कैपेसिटी। वर्ड याद रख लो, इसमें लाभ लिख लीजिए। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए उनपे कर्जे पे कर्जा चढ़ता गया। ठीक है, आगे ये जितने भी हमने बेटा किए हैं ना, इनमें सबने कोई बहुत जो गरीब लोग हैं ना, फार्मर्स, वेरी मार्जिनल, वेरी पुअर फार्मर्स, उन पे ज्यादा अटेंशन ही दिया हमने। सो लेस अटेंशन ऑन द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको एंड में बोला था मैं एक रील की तरह आपको याद कराऊंगी। सो लेट्स रिवाइज जल्दी से। पहला, रूरल डेवलपमेंट, all aspects of the life of the people living in the rural area, value point 1, all aspects. Then social economics, और कैसा प्रोसेस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस, मीनिंग। ठीक है, फिर हेल्प आया, कैसे उनकी हेल्प करें, हेल्प इंप्रूव करो, ह्यूमन को रिसोर्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स एंड देन पॉवर्टी एलिवेशन। अब क्या बोला मैंने कि क्या चैलेंजेस हैं, एक ही चैलेंज किया हमने, रूरल लिंगरिंग चैलेंज में भी अभी हमने एक ही किया, रूरल क्रेडिट क्यों जरूरत पड़ी, पर्पस, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, एंड देन देयर कम्स टाइम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्रेडिट मैंने बता दिए। उसके बाद हमने किया कि इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, देन नॉन इंस्टीट्यूशनल एमटीआर एंड इंस्टीट्यूशनल। एमटीआर से 90-93% लोग लोन लेते थे, पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था फार्मर्स को। तो फिर हमने किसको कॉल किया था, कॉल मिस्टर वार जीनियस, दैट इज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट, नाबार्ड एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इन सबको देखते हुए भी हमारी प्रॉब्लम्स अभी पूरी नहीं हुई थी। क्या प्रॉब्लम्स आई थी हमें, पीजीआई, दैट इज insufficiency, inadequate coverage, growing overdues and less attention to the poor and marginal farmers. So ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैंने आपको हर पॉइंट का वैल्यू पॉइंट देने की कोशिश की है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई लेवल द बेस्ट कि मैं आपको PYQ बताऊं इसके। ठीक है, अब जैसे इस बार के लास्ट ईयर के पेपर में जो आया था वो यहाँ मीनिंग से क्वेश्चन भी आता है आपको, क्योंकि हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। ठीक है, एक ये, और थोड़े से असाइनमेंट के भी आपको क्वेश्चन दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज। रूरल डेवलपमेंट का लिंगरिंग चैलेंज में पहला चैलेंज हमने किया, दैट इज रूरल क्रेडिट। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, and please like, share and comment
and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Jai Shri Krishna.